लिगेंड के नेचर के आधार पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको बताया गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने बात की थी कि जैसे मान लो कि मेथिल लिथियम है, तो इसमें क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन का कोई समूह होता है और क्या होता है, कोई मेटल होता है यानी कि कोई धातु होता है, और ये कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है यानी कि बॉन्ड है वो कार्बन व मेटल के साथ हो, इस प्रकार का जो बॉन्ड हो। या फिर अपने ऐसे कहा था कार्बन के साथ कोई ऐसा जुड़ा है, कार्बन के साथ मैं जेड मान लू, कोई ऐसा समूह जुड़ा है जिसकी ईएन क्या है, कार्बन से कम ईएन है, ईएन कार्बन से क्या है, कार्बन से कम है, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कई एग्जांपल दिए आपको, जैसे CH3Li बताया, CH3 CD, CH3 बताया, CH3 Zn, CH3 बताया। यहां पर बड़ा समूह भी हो सकता है। इसके अलावा आपको जाइसे लवण बताया, विल्किंस कैटलिस्ट बताया। तो कई एग्जांपल बताई। इसमें से सरल कार्बधात्विक यौगिक कौन से होते हैं? तो सिंपल यानी कि सरल कार्बधात्विक यौगिक वे होते हैं, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसमें मेटल हो, मेटल व एल्किल समूह या एरिल समूह द्वैत हो, मेटल व एल्किल या एरिल, या अपने ऐसे कर दें एल्किल एरिल, या अपने ऐसे कहें कार्बनिक कोई समूह है, उपस्थित हो। तो ऐसे कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, सरल कार्बधात्विक यौगिक होंगे, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें क्या है, केवल मेटल और एल्किल समूह है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने लें कि लिथियम कार्बनिक समूह है यानी कि कोई एल्किल समूह है और इसके साथ मेटल आ गया, तो ये क्या है, सिंपल प्रकार के सरल प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक है। और इसमें भी दो ही चीजें हैं, यानी कि इसमें नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल नहीं है वो क्या होते हैं, सरल कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, यानी कि इसमें नॉन मेटल नहीं होता। और मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक भी होते हैं, तो जिसमें क्या हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी कोई एल्किल समूह है, एरिल समूह के साथ साथ कोई नॉन मेटल भी जुड़ा हो, जैसे RMgX है, RMgX है, जैसे मान लो कोई CH3MgI है, तो इसमें ये नॉन मेटल है और ये क्या है, कोई एल्किल समूह है, और ये बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है कोई मेटल, यानी कि मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और कोई एल्किल समूह भी है। ऐसे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसे कहा जाता है मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। तो कार्बधात्विक यौगिक को लिगेंड की प्रवृत्ति के आधार पर या लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कह दो, चाहे कार्बधात्विक यौगिक दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। तो देखो हमने पढ़ा कि सरल कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों में केवल कार्बनिक समूह उपस्थित होता है, उसे सरल कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। और मिश्रित कार्बधात्विक यौगिकों में क्या पढ़ा कि कार्बनिक समूह के साथ साथ अकार्बनिक समूह भी होता है, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बनिक समूह के साथ धातु व अकार्बनिक समूह भी उपस्थित हो उसे मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है, जैसा आपने पढ़ा। तो देखो अपने सबसे पहले बात करते हैं सरल कार्बधात्विक यौगिक की। सरल कार्बधात्विक यौगिक के एग्जांपल बताइए आपको कि सरल कार्बधात्विक यौगिक होते क्या हैं। तो जिसमें केवल मेटल हो और क्या हो, को कार्बनिक समूह हो।
तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इनको फिर अपने आगे बांट सकते हैं कि दो प्रकार से कौन कौन से हैं। तो सरल कार्बधात्विक यौगिक है, सरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वे जो सममित होते हैं, सममित, और एक वे जो असममित होते हैं। सममित वे होते हैं जिसके, सममित का मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वे होते हैं जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, तो उसको सममित कहा जाता है। जैसे मान लो CH3 CD CH3 है, CH3 ZN CH3 है, या फिर CH3 CH2 ZN CH2 CH3 है। तो ये समान सममित है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल का मतलब है अपने से दो समान टुकड़े हो सकते हैं, तो ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। तो सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वे कंपाउंड जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं वो सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। और असममित अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सी होती है? जिसके दो समान टुकड़े हो ही नहीं सकते, जैसे CH3 CD CH2 CH3। इसको बीच में से काट देंगे तो इधर छोटा रह गया, इधर मोटा रह गया। इधर से मान लो ZN है, इस प्रकार से जुड़ा हो CH2 और CH3, इधर से काटते हैं इसको तो इधर छोटा है, इधर मोटा है। तो ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल वे होते हैं जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल वे होते हैं जिसके दो समान टुकड़े नहीं हो सकते। तो आप समझे कि सिमेट्रिकल क्या होते हैं जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं जिसके दो समान टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अपने सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। अपने को इस प्रकार से काटा जाए, यहां से एक आरी लेकर इस प्रकार से दो बराबर भागों में काट दे तो अपने दो समान टुकड़े हो जाएंगे। तो ये सिमेट्रिकल, अपने सिमेट्रिकल है। लेकिन अमीबा को काटे, अमीबा इस प्रकार का होता है, इसको दो समान टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता, इधर कुछ रह गया, इधर कुछ रह गया। तो कई जीव सिमेट्रिकल होते हैं, कई जीव अनसिमेट्रिकल होते हैं। अपने किस प्रकार के जीव हैं? अपने सिमेट्रिकल हैं, दो समान टुकड़े हो सकते हैं। और अपने सबसे अच्छी सिमेट्री पाई जाती है स्केलेटन सिस्टम में, कंकाल तंत्र में। परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें नहीं पाई जाती। अपने ऐसे काटेंगे तो अपना हार्ट इधर रह गया, इधर हर्ट है ही नहीं, क्योंकि अपने अंदर एक हर्ट है, वो इधर की साइड में रह गया। पाचन तंत्र में कहीं इधर अपने जैसे यकृत रह गया। तो पाचन तंत्र वाले में सिमेट्रिकल अच्छी नहीं पाई जाती। ये भी प्रश्न आए हुए है कि सिमेट्री सबसे अच्छी कौन सी पाई जाती है? अपना जो शरीर है वो सिमेट्रिकल है, तो वो स्केलेटन सिस्टम और नर्व सिस्टम है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, और सबसे अच्छा सिमेट्रिकल स्केलेटन सिस्टम में पाई जाती है अपने। तो सममित या सिमेट्रिकल उन्हें कहा जाता है जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल उन्हें कहा जाता है जिसके दो समान टुकड़े नहीं हो सकते। तो सममित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसे कहेंगे जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, और अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसे कहेंगे जिसके दो समान टुकड़े नहीं हो सकते। सरल कार्बधातुक इसे कहेंगे जिसमें कोई कार्बनिक समूह हो और केवल इसके साथ मेटल या नॉन मेटल जुड़ा हो, तो वो क्या होगा? सरल कार्बधातुक यौगिक होगा। मिश्रित कार्बधातुक यौगिक कौन से होंगे? मिश्रित कार्बधातुक यौगिक में आएंगे जब कार्बनिक समूह धातु के साथ और अधातु भी जुड़ा हो, यानी कि अब की बार तीन चीजें होगी, पिछली बार दो ही थी। कोई कार्बनिक समूह है और मेटल है, दो ही चीजें थी। देखो कार्बनिक समूह था, मेटल था, कार्बनिक समूह थे, मेटल थे। इधर भी देखो कार्बनिक समूह और मेटल। जब दो की बजाय तीन हो जाए, कार्बनिक समूह भी है, मेटल भी है, और क्या है, और नॉन मेटल आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अब सिंपल सरल न कहकर अपने क्या कहेंगे? मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर गिरनार विक्रमक पड़ा। सम्मित की एग्जांपल और बताऊं आपको, फेरोसिन। ये फेरोसिन है, ये सम्मित की और बताता हूं मैं। फेरोसिन
फेरोसिन है वो कैसा है, ये सममित है जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं। Fe+2 बीच में बैठा है और ये डोनेट करता हुआ लोन पेयर ये डोनेट कर चुका है। और ये क्रोमोसिन है और ये भी अपने लोन पेयर डोनेट करता हुआ, और यहाँ पर बीच में क्रोमियम बैठा है। यूरेनोसिन है वो भी अपने लोन पेयर वो भी अपने आवेश है उसका डोनेट करते हुए। यूरेनोसिन में 8 कार्बन वाला होता है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ। यूरेनियम+4 बीच में बैठा है और ये डोनेट करता हुआ, तो ये सममित है जिसकी यहाँ से इसको काटो तो ऊपर जैसा है वैसा नीचे भी है, यहाँ से काटो ऊपर जैसा है वैसा नीचे भी है। तो ये कैसे है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है वो सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के हैं। ये कैसे हैं, सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल कहां से होता, जैसे मान लो कोई क्रोमियम है ऊपर तो बैठा है कोई 6 सदस्य वाला और नीचे बैठा है वो कैसा है 5 सदस्य वाला बैठा है, तो ऐसे एग्जांपल होते हैं, तो वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन ये अपने वाले सिमेट्रिकल पढ़े हैं अपने आगे वाले, और ऐसा हो जाए कोई अनसिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल वही है जिसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल वही है जिसके दो समान टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये सरल के दो पार्ट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। इसके बाद में मिश्रित पढ़े, मिश्रित में क्या है, मेटल है प्लस कोई एल्किल समूह है यानी कोई कार्बनिक समूह है, ऑर्गेनिक पार्ट है, मेटल है और फिर नॉन मेटल भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गिरिनार, विक्रमक, ये कैसा है, ये मिश्रित प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये कैसा निकला, ये मिश्रित प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड निकला। R2SnCl2 R2SnCl2 ये टिन का मिश्रित प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें नॉन मेटल भी है और एल्किल समूह भी है। तो ये कई एग्जांपल है, गिरनार विक्रमक हो गया, R2SnCl2, और भी काफी हो सकते हैं। तो लिगेंड की प्रवृत्ति के आधार पर कार्बन धातु यौगिकों का वर्णन पढ़ा।